अब तो लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ लिख के तो हमने घर के ही काम करने हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी ही करनी है। हर किसी नौकरी में घोटाला होना ही होना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक और टॉपिक को लेकर के। टॉपिक है पटवारी भर्ती। अब चाहे पटवारी भर्ती ले लो, चाहे आप कोई भी भर्ती ले लो, उत्तराखंड में जो है घोटालों का ट्रेंड चल चुका है। अभी कोई पोस्ट डाल करके कहता है कि 2017 से कुछ ज्यादा घोटाले हो गए हैं, तो क्या उससे पहले नहीं होते थे? ये एक जनप्रतिनिधि के खास हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाली थी। और मुझे लगता है कि वो शायद अपने उन जनप्रतिनिधि का बचाव कर रहे हैं कि ऐसा वो नहीं करते थे, ये करते हैं। मेरे हिसाब से हर कोई व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में घोटालों में शामिल होने के ही लिए आया है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई किसी विभाग में हो। अभी पीछे आप लोगों को सभी को पता है कि जितनी भी समूह ग या कोई भी भर्तियां उत्तराखंड में हुई थी, उसमें बहुत बड़े घोटाले सामने आए थे। पेपर लीक का मामला सामने आया था। हाकम सिंह जी अभी तक जेल में हैं और उनके साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद आयोग के जो है टीम को चेंज करा गया, उनके अध्यक्ष को चेंज करा गया, सब कुछ चेंज करा गया। फिर कहाँ से हो गई ये बात? अब कौन लीक कर रहा है? क्योंकि जो जो आप लोगों को लगता था कि जो लोग घोटाला कर रहे थे वो तो जेल में चले गए, अब ये कौन कर रहा है? अब ये सब जो है करने की हिम्मत किस में आ गई? किसने वो पेपर लीक करा दिया? क्योंकि आप लोगों ने तो अपना काम वहां खत्म कर दिया था। कुछ दिन तक कोई मामला उठता है और फिर वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने यहाँ मामले को खत्म कर दिया है। लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि ये घोटाले और ये धांधलियां, पेपर लीक, ये सारी चीजें आज की बात नहीं है। आज सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आज सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है और लोग अवेयर हो चुके हैं। सन 2001 हो या उससे पहले की बात हो, कोई भी भर्ती आप उठाकर देख लीजिए, अगर किसी नेता ने अपना बंदाना लगाया हो तो आप कहिएगा। एक बार मैंने पहले भी पीछे वीडियो में कहा था कि 2012 या 13 लगभग इस टाइम की बात है, एक ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियां हुई थी। मैं नाम नहीं बताऊंगी। एक महाशय है जनप्रतिनिधि, वो उस वक्त पंचायती राज विभाग में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। उस समय की बात है और मेरा खुद उनसे आमना सामना हुआ था। और इस बारे में जो बात हुई थी, जो पीछे से बैग से जो पैसे गए थे उन लोगों को, वो 5 लाख रुपए की रकम हर व्यक्ति से ली गई थी उस टाइम पे। मुझे नहीं मालूम कि उससे ज्यादा भी शायद गया था। और पैसा दे करके वो जो भर्तियां थी, वो जो नौकरियां थी, वो लगाई गई थी। क्या इसे धांधली नहीं कहेंगे? सिर्फ पेपर लीक को ही हम धांधली कहते हैं? हर जगह पे धांधली होती है। कुछ लोग तो कुछ दिन पहले लिस्ट भी बना रहे थे कि ये वाले नेता ने ये रिश्तेदार लगाए हैं या वो रिश्तेदार लगाए हैं, ड्राइवर का बेटा लगाया है, अपना मामा भांजा भतीजा, वो सब चीजें लगाई है। और आजकल वो सब चीजें नहीं आ रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इन सब घोटालों में सिर्फ विभाग को दोष दिया जा रहा है। इसमें कोई भी सफेद पोश सामने नहीं आ रहा है और उसका नाम नहीं आ रहा है, कोई ले नहीं रहा है नाम। उत्तराखंड में बड़ी विडंबना है और बहुत ही ज्यादा ये अफसोस की बात है कि लोग यहाँ नेतागिरी में जड़े रहते हैं और उन लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा जो उत्तराखंड है वो हर जगह से खोखला होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा संविदा पे कर्मचारियों को लगाया जाता है, वहां भी सिर्फ वो लोग लगते हैं जो चहेते हों या जो लोग किसी के रिश्तेदार हो, विभाग के हों या कहीं के भी हो। बहुत सारे लोग हमारे उत्तराखंड में ऐसे हैं जिनकी एज तक निकल चुकी है और वो अब कोई भर्ती नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि समय रहते उनकी जॉब नहीं लगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसमें टैलेंट नहीं है। टैलेंट हर किसी में होता है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अभ्यर्थी जी जान लगाता है अपनी। लेकिन निकलता कौन है? सिर्फ वो निकलता है या तो किसी के पास पैसा हो और या फिर किसी के पास नेता का सोर्स हो और या पेपर लीक का कोई सोर्स हो उसके पास। हर किसी भर्ती में ये होता है। ये कोई नई बात नहीं है जो आज ही सिर्फ निकल के आ रही है। लेकिन लोग चुप कैसे रहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आप सिर्फ एक काम कर लीजिए ना, आप भर्ती में मत ही जाइए, किसी भी भर्ती में मत जाइए, फिर पता लग जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। नहीं, हम भर्ती में भी जाएंगे, हम मेहनत भी करेंगे, कोशिश क्यों ना करें? लेकिन मिल क्या रहा है? अभी जो ये एग्जाम हुआ था, ये तो सारी जांच पड़ताल और इतनी सुरक्षा के बावजूद हुआ था। पूरी टीम चेंज कर दी गई, सब कुछ चेंज कर दिया गया, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज ये चीजें हो रही है। इसका मतलब ये कि ये धांधलियां तो शुरू से चलती आ रही है, पेपर लीक शुरू से होते आ रहे हैं। एक और भी ट्रेंड है इन लोगों का,
इनका जो भी खास अभ्यर्थी होता है ये उसको कह देते हैं कि पूरा पेपर आप ब्लैंक छोड़ के आइए, क्योंकि उसमें वो गोले करने होते हैं, विभाग का बंदा अंदर से करता है। उसे कैसे लीक करोगे? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसे बोलते हैं जो ट्रेंड में चलता है, जिस पे हल्ला होता है। आज पटवारी भर्ती पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बन रही है, बहुत सारा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जड़ तक कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि पता है ना कि हम जड़ तक जाएंगे तो कौन निकल के आएगा, कौन नहीं निकल के आएगा। असली मगरमच्छ तो अभी भी बाहर है। कौन पकड़ेगा? कोई नहीं, क्योंकि लोगों को पड़ी नहीं है किसी चीज की। बस कुछ दिन गांधी पार्क या फिर ऐसी जगह पे बैठेंगे, पुतला फूकेंगे, कुछ करेंगे, क्या कर लीजिएगा? विभाग के अंदर से ही जब ये चीजें होती है तो क्या कर लीजिएगा? वैसे एक कहावत आप लोगों ने शायद सुनी होगी कि दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता। इसका मतलब ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती है ये सभी जानते हैं कि विभाग के अंदर से हो रही है, और पेपर लीक करवाने वाले भी और करने वाले भी है। अगर आपके पास इतना पैसा है, आप 20-25 लाख रुपए भर्ती के लिए दे सकते हो या 10-12 लाख रुपए दे सकते हो, तो कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते यार? किसी अच्छे अभ्यर्थी को जाने दो ना। और सिर्फ वही क्यों जो पेपर लीक कराता है, वही क्यों अपराधी? अपराधी तो देने वाला भी है ना। रिश्वत सब जगह चलती है। अगर हम 10-20 रुपए दे करके, 50-100 रुपए दे करके अपना काम चलवा रहे तो हमारा तो चल रहा है, लेकिन कोई गौर नहीं करता इन चीजों पे। अगर हमारे नीचे के लेवल से कोई चीज होती है तो ही वो ऊपर तक जाती है, बाकी कोई इस बारे में सोचता नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज बहुत पहले से है। असली मगरमच्छ अभी भी पकड़ा नहीं गया है, और ये भी सच्चाई है। अगर किसी में काम करते तो डट कर सामने आइए, डट कर काम कीजिए, वरना चुप बैठिए, अपना घर का काम कीजिए, पुश्तैनी काम कीजिए, कोई ठेला लगा कर बैठ जाइए, उसी में ही बेटर रहेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में चिल्लाकर कोई फायदा है या सोशल मीडिया पे वीडियोस डालकर कोई फायदा है। आज के लिए मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैं आगे फिर बात करूंगी। थैंक यू सो मच।